Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, Sridhar Spinners Limited guys, कमिंग IPO आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं से जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 23 को ओपन हो रहा है आज के दिन, 25 जून क्लोज किया जाएगा। 1 जुलाई का लिस्टिंग डे, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 51 टू 53 रुपीज का प्राइस बन, 2000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 31 करोड़, इशू साइज 57.9 लाख शेयर का इशू किया गया। मानसिक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर और एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 29 जून का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 18.6, बिग एचएनआई 9.3, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.5 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कॉटन यॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये इंगेज है 100% कॉम्पैक्ट स्पन कॉटन यॉन्स, जो कि काउंट के साथ, और ये रेंज है एनी 10S से लेकर एनी 40S तक, जो कि रेंज है, जो कि काउंट किया गया। इसके साथ कंपनी प्रोडक्शन करता है, इसका 100% प्रोडक्शन करता है, जिसमें इंगेज है। और मॉडर्न स्पिलिंग फैसिलिटी का जो सो ऑपरेट करता है, जो कि लोकेटेड है अमरावती टेक्सटाइल पार्क महाराष्ट्र में। इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10,000 मिलियन टन पर एनम का और 28,608 स्पिंडल्स, जो कि इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और कंपनी जो कॉटन यॉन जो कि मैन्युफैक्चर करता है, ये सुटेबल होता है निटिंग और वीविंग एप्लीकेशंस के लिए, जिससे डाइवर्स एंड यूजर सेक्टर्स को कैटर कर रही है, जैसे अप्रैल, डेनिम, टेरी टॉवल्स, शर्टिंग, बेड लाइनें, स्वेटर, सॉक्स, फर्निशिंग, फैब्रिक्स, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स। और कंपनी जो और ये एक्सक्लूसिवली B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। और कंपनी जो है ये प्रोडक्ट्स को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और ट्रेडर्स, फैब्रिक प्रोसेसर्स, और जो कि महाराष्ट्र में, प्राइमरली महाराष्ट्र में, जो कि प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। और कंपनी जो है रॉ कॉटन का लोकल गिनर्स, ट्रेडर्स और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, मतलब CCI से सोर्स करती है। और इससे स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है कॉटन रिच विदर्भ रीजन में, इससे कंपनी को बेनिफिट मिल रही है। और ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जिससे स्टैंडर्ड्स और मेंटेन करता है डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल टीम को, जो कि सपोर्टेड है एडवांस्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट और कंटामिनेशन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ द्वारा। और कंपनी जो कि लीड किया जा रहा है प्रोमोटर्स धर्मेंद्र मोहन दास गोयल, विशाल अग्रवाल, जो कि दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। सीए है, 25 ईयर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। और 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग लगभग 164 पर्सनल जो कि एम्प्लॉयड है प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट फंक्शंस में। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी कॉम्पैक्ट स्पन कॉटन यॉन अलग अलग काउंट्स का मैन्युफैक्चरिंग में जो कि प्राइमरली इंगेज है। B2B सेगमेंट पर मेजर फोकस है मार्केटिंग के लिए। लेकिन फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 172 करोड़ का, नेटवर्थ 29.7 करोड़ का, रिजर्व्स 14 करोड़ का, डेट है 116 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो गाइज 24 में 126.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 134 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 146 करोड़ का रेवेन्यू, 6.2 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप लाइन कंपनी को ग्रोथ कर रहा है, बट बॉटम लाइन अगर देखिएगा ना तो मार्जिनल ग्रोथ किया 25 तक, 24-25 में मार्जिनल ग्रोथ किया 25 में। लेकिन 26 में सरप्राइजिंग बूस्ट किया, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है। प्लस साथ में सस्टेनेबिलिटी को लेकर आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, पीयर्स में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो पीयर्स है, एबी कॉर्डस्पिन इंडिया और सिद्धि कॉर्डस्पिन, दोनों कॉम्पिटिटर है। हरिकांता ओवरसीज, येजुल फाइबर्स और केके सिल्क मिल्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहता है। एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जो कि अमरावती महाराष्ट्र में, इसमें मशीनरीज का परचेज करना चाहता है, जिसको सेटअप करेगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 24
8.6, ROCE 9.3, RONW 20.7, PAT मार्जिन 4.2, EBITDA मार्जिन 12% का, डेट टू इक्विटी 3.9, PB 2.8 और पी रेशियो 13.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री रेशियो 96.5%, पोस्ट 70.5% का। मार्केट कैप 113.6 करोड़ का राउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है श्रीधर कॉटसिन प्राइवेट लिमिटेड, धर्मेंद्र मोहनदास गोयल, विशाल अग्रवाल और सुनीता धर्मेंद्र अग्रवाल गोयल और पूजा अग्रवाल, वरेश गोयल इसके प्रोमोटर है। और अगर हम यहाँ देखें कंपनी जो है इसके रिसेंट फाइनेंशियल डे के अकॉर्डिंग प्राइसमेंट जो रखा गया है बहुत ही एग्रेसिव, मतलब कि एग्रेसिव प्राइस रखी, मतलब ओवरली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है कॉटन यॉन टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रही है कॉटन यॉन का जो कि वीविंग, निटिंग और टेक्सटाइल एप्लीकेशंस में यूज होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है। और इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ग्लोबल टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्री में, इससे बेनिफिट मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश कर चुका है जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी स्केलेबिलिटी दोनों सपोर्ट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और फैब्रिक प्रोड्यूसर के साथ। डिमांड ग्रो कर रही है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल मार्केट्स में, मार्केट से जो है डिमांड ग्रो कर रहा है जिससे बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है कॉटन प्राइसेस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड पर। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड हो सकता है रॉ मटेरियल कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और रिसेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है यॉन प्रोडक्ट्स में जिससे इंडस्ट्री साइकिल्स में एक्सपोजर इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है कॉटन यॉन टेक्सटाइल और एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए। वैल्यू एडेड यॉन प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो कि इंडिया से इंक्रीज हो रही है जिससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही है टेक्सटाइल सेक्टर में जिससे लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन बेनिफिट कर सकता है। और कैपेसिटी एक्सपैंड करना, न्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों यॉन मैन्युफैक्चरर से। कॉटन प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण टेक्सटाइल और एप्पल डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस में कोई भी बदलाव आता है, चेंज होता है तो बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। एनर्जी और लेबर कॉस्ट राइज हो रही है जिससे मार्जिन्स को प्रेशर कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड कॉटन यॉन मैन्युफैक्चरर। अदर स्पिनिंग मिल्स के अगेंस्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सटाइल एंड यॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है कॉटन अवेलेबिलिटी, टेक्सटाइल डिमांड और एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट पर। तो ओवरऑल अगर बात करें गाइस तो आईपीओ जो है ना अगर देखा जाए तो ये मतलब कि आईपीओ जो है सो बहुत ही ज्यादा प्राइसी आईपीओ है। और हाँ, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज किया एक्स्ट्रा कैश हो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।